अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल मेरी बात को लिख के रखिए। आप कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। हरे कृष्णा। वैसे तो मेरे थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने के लिए आया हूँ। और ये विषय जो है ये बहुत गंभीर विषय है और आजकल सुर्खियों में इतने ज़्यादा सुर्खियों में है कि बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स सबका बहुत बदतर हालत हो रखा है। एंड आई डोंट नो ये प्रोपेगेंडा है फेमस होने का या सच में उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे तो स्पेशली बॉलीवुड वालों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। दुश्मनी नहीं है ऐसा, बट आप देख सकते हैं कंप्लीटली वेस्टर्नाइज़ करके रखा है। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से इंडिया अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचा है डाइवोर्स केस में, बट आप पिछले कुछ महीनों के न्यूज़ उठा के देख लीजिए, वो चाहे अतुल सुभाष का केस हो या बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग का या सेलिब्रिटीज़ का। इन 3 लोगों के बारे में मैं स्पेशली आज बात करना चाहूँगा, जो एंटरटेन करते हैं। एंटरटेनमेंट किससे मिलता है आपको? सस्पेंस मिलता है और ये 3 जो सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा सस्पेंस है। पहला है बॉलीवुड, द हब ऑफ एंटरटेनमेंट। दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंस का हब है या एंटरटेनमेंट का हब है, वो है क्रिकेट, द गेम ऑफ सस्पेंस। और तीसरा है हमारे इन्फ्लुएंसर लोग। ये तीनों का स्थिति खराब है ना? और इन तीनों रिलेशनशिप्स के इश्यूज में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या होगा हमारे आने वाले जनरेशन का कंडीशन, या इस जनरेशन का ही ले लेते हैं ना, जनजी जनजियों का क्या स्थिति हो रहा है। इन 3 लोगों को तो आप अपने लाइफ का आइडल मानकर है। क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज़्यादा कहर मचा के रखे हैं उन लोग, लेकिन उनका स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। बात-बात में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, दे आर रेडी टू स्प्लिट, दे आर रेडी टू बी सेपरेटेड, अलग होने के लिए रेडी हैं। आप पिछले कुछ महीनों के अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ, बहुत ही गंभीर मुद्दा था वो, बट आज क्या हुआ? मैटर तब क्या? कुछ हुआ किसी को? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जनाब यहाँ सिर्फ़ पैसा बोलता है। तो हमको थोड़ा-सा इसके ऊपर विचार करना चाहिए। रिलेशनशिप्स इन कलयुगा आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत ईज़िली टूट जाते हैं। ये जो युग है ना कलयुग, ये बहुत ही भयावह युग है। यहाँ पर कुछ नहीं चलता, चीज़ें बिखर जाती और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है, लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो नए-नए रूमर फैला रहे हैं। शायद अगर उनके जीवन में हो भी रहा होगा, तो भैया निपटा लो ना अपने, क्यों चीज़ों को खराब कर रहे हो? शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। शादी इज़ अ गृहस्थ आश्रम, अकॉर्डिंग टू शास्त्र ये एक आश्रम है। भैया देखिए हम तो सनातनी हैं और आप सभी सनातनी हैं। मैं किसी और रिलीजन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई बिलीव एंड वी बिलीव एंड आवर शास्त्रास बिलीव दैट वी ऑल आर द सोल एंड सोल इज़ इटर्नल, दैट मीन्स सनातन, दैट मीन्स हमारा धर्म इज़ आल्सो सनातन। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात ही नहीं हो रही। वी आर टॉकिंग अबाउट सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग्स हैव द एक्सपांडेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जानवर नहीं हैं, जानवरों के बीच समझ में नहीं आता कि रिश्ता क्या होता है, माँ कौन है, बहन कौन है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की मैंने बात किया, उनका स्थिति वैसा ही हो रखा है। कोई 40 साल से शादी कर रखा है, अभी स्प्लिट होना चाहता है। कोई 30 साल से शादी हो रखा है उसका, अभी ब्रेकअप करना चाहता है। तो ये सब होने का कारण क्या है आपको पता है? ये है वेस्टर्नाइज़ कर देना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो हम पुराने ज़माने में चले जाते हैं या भारत जैसा होता था। अब बोल रहे हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस तो कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा बढ़ रहे हैं? ये चीज़ को हमको समझना होगा। तो हमको ना इस चीज़ का रूट कॉज़ निकालना होगा कि क्यों हो रहा है? हम जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है? This is happening just because we don't have knowledge. We are very much bereft of the knowledge of spirituality. हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। We are always after enjoyment. Enjoyment इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ वैरायटी चाहिए हमको। वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। कोई 50 साल की औरत है, वो ब्रेकअप कर रही है, शादी तोड़ रही है, डाइवोर्स कर रही है, अपने से 19 साल, 20 साल छोटे बच्चे से अपना रिलेशनशिप बना रही है। उसके साथ नहीं जमा, किसी और के साथ रह रही है। तो ये लोग तो एक अलग ही जीवन जी रहे हैं। ये लोग तो मनुष्य का जीवन जी रहे हैं कि कौन-सा जीवन जी रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दिस। बट आप लोग प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से। गौर से समझिए ये चीज़ को। दिस इज़ अफेक्टिंग योर कॉन्शसनेस, दिस इज़ अफेक्टिंग योर माइंड, दिस इज़ अफेक्टिंग योर इंटेलिजेंस एंड यू विल टर्न आउट योरसेल्फ लाइक दिस एंड आप ऐसा ही बन जाएँगे, ऐसा ही आपका स्थिति हो जाएगा, अगर अभी से आप नहीं समझे तो। बीच में एक इन्फ्लुएंसर आए थे, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ उनके पार्टनर के साथ।
बीच में स्प्लिट होना चाहते थे, बट समहाउ आज वो एक साथ है, बिकॉज वो लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने लग गए, तो आज वो जाकर कुछ ना कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आकर दे आर कंटिन्यूइंग देयर लाइफ। सो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई गाइड होना चाहिए, कोई ना कोई हमको सलाह देने वाला होना चाहिए। कोई डॉक्टर खुद बीमार पड़ता है ना, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। कोई नाई है, कोई बार्बर है, अगर उसको खुद के बाल बनाने होते हैं ना, तो दूसरे बार्बर को बोलता है, दूसरे नाई को बोलता है कि भैया मेरा बाल काट के दे, मेरा बाल बना के दे। वो खुद नहीं काट लेता। अगर वी आर अफेक्टेड, अगर हम खुद बीमार हैं, तो हमको जाके किसी की सलाह लेना पड़ेगा। आज किसी के साथ हूँ, कल किसी और के साथ रहूँगा। ये सब चीज़ें बंद करना पड़ेगा, ये कल्चर बंद करना पड़ेगा। हम भारत को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। थोड़े बहुत संत महात्मा बच गए हैं, इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, चीज़ें तो हो रही है। मोदी सरकार थोड़ा बहुत कुछ तो कर रही है, लेकिन मोदी सरकार सबके पर्सनल लाइफ में जाकर चीज़ें बदल नहीं सकती। वो खुद आप हैं, आपके अंदर वो जो दुश्मन बैठा है ना, ये सब चीज़ करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, उस चीज़ को आपको रोकना होगा। स्पेशली दोज़ हू आर प्लानिंग, मेरे वीडियोज़ को अगर आप देख रहे हैं या आपकी वीडियोज़ कहीं से आपके पास जा रहा है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो आप किसी के पास जाके सलाह लीजिए। और बहुत अच्छा होगा कि कोई आध्यात्मिक गुरु हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, उसके पास जाके सलाह लेना, तो आप बच जाएँगे। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी बात को लिख के रखिए। आप कोई जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न मत लीजिए। अपने चेतना को खोलिए, अपने कॉन्शसनेस को थोड़ा-सा नरिश करिए, थोड़ा-सा सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हैं, तो बिल्कुल आप मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ये सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वी आर न्यू ऑन यूट्यूब, but we want to support. Thank you all very much. Hare Krishna.